हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीएंटेड। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसमें हम लोग यूक्लिड भाग लेमा पढ़े थे। उसी को हम लोग भाग एल्गोरिथम कहते हैं। यूक्लिड भाग लेमा पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइज 1 को सोल्व किए थे, जिसमें हम लोग 1-2 प्रश्न को सोल्व कर चुके थे। तो आज क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मासा ज्ञात करें। तो आपको यहाँ पर मासा निकालना है दोस्तों। तो चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 को लिख देता हूँ। यूक्लिडियन एल्गोरिथम के प्रयोग से निम्नलिखित के मासा ज्ञात करें। दोस्तों, आपको मासा निकालना है यूक्लिड की मेथड से। तो दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है 252 और 1540। तो यहाँ पर आपको एसकेप निकालना है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यूक्लिड की मेथड से मासा निकालना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है 252 और 1540, इसका मासा निकालेंगे। तो मासा निकालने के लिए आपको पता होगा भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पर भाग देंगे। सबसे छोटा अंक को बाहर रखते हैं और बड़ा अंक को अंदर रखते हैं। तो 252 से आपको 1540 को भाग देना होगा। तो यहाँ पर सोचेंगे आप क्या मरतबे लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं 6 मरतबे लग सकता है। तो यहाँ पर 6 मरतबे मैं लगा देता हूँ। 6 दूनी 12, 5 छक 30, 30 1 31, 6 दूनी 12, 12 3 15। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 1512 लग गया। तो 10 में से 2 गया तो 8, 4 हो जाएगा 3, 3 में से 1 गया तो 2, 15 में से 15 गया तो कटकुट हो गया। उसके बाद यहाँ पर 28 से भागा देना होगा 252 के। तो यहाँ पर 28 से भागा देंगे 252 को, तो 9 मरतबे कट जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं 28 से 9 मरतबे 252 कट गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो सबसे पहले आपको इस तरह से बनाना है। उसके बाद आपको लिखना है यूक्लिड एल्गोरिथम से, उसके बाद कॉमा दे देना है। यहाँ पर लिख देना है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो दोस्तों, यही है यूक्लिड एल्गोरिथम जो यूक्लिड साहब ने नियम दिया था, a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो इसी फॉर्मेट में सबको लिख लेना है। तो यहाँ पर आप a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर यहाँ पर 1540, तो 1540 लिख लेंगे। उसके बाद b बराबर क्या लिखेंगे? b बराबर जिससे हम भाग देते हैं उसको लिखते हैं, तो 252 लिख लेंगे। उसके बाद गुना q का मान यहाँ 6 आया था, तो 6 लिख लेंगे। और r का मान यहाँ पर 28 आया था, तो 28 को लिख लेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर देखेंगे
252 ए बराबर आ गया, तो 252 यहाँ ए बराबर लिख लेंगे। 252 को 28 से भाग दिए थे तो 28 लिख लेंगे। बी बराबर गुना भागफल यहाँ पर 9 आया था तो क्यू बराबर 9 हो जाएगा, और शेषफल यहाँ पर 0 आया था तो शेषफल 0। तो दोस्तों जब तक आपका आंसर 0 ना आ जाए, जब तक आपको सोल्व करना होता है, तो यहाँ पर 2 बार में आंसर आ चुका है, आपका शेषफल 0 हो चुका है। तो यहाँ पर महत्तम इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, 28 हो जाएगा, क्योंकि बाएं साइड वाला आंसर होता है दोस्तों, दाएं साइड में भाग वाला आंसर होता है दोस्तों, लेकिन मसा निकालने के लिए हमको बाएं साइड वाला आंसर होता है। तो यहाँ पर मसा 28 हो जाएगा, मैं 28 लिख दिया हूँ। तो चलिए आप इसको नोट कर लेंगे। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर चुके होंगे। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ₹365 और 12,450। तो चलिए दोस्तों इसका मौका निकालना है। तो चलिए मैं इसका मौका निकाल के दिखा देता हूँ। बड़ा अंक को अंदर लिख लेना है और छोटा अंक को बाहर लिख लेना है। तो 365 से 12,450 को भाग देना है, यहाँ पर भाग देंगे। तो दोस्तों 365 में यहाँ पर 3 मरतबे लगा सकते हैं, तो यहाँ पर 3 से, तो यहाँ पर 3 मरतबे लगा देंगे। पंती 15, चौथी 18, 19, तीन 9, 1 10। तो चलिए 1245 से 1095 को घटाना है। 5 में से 5 गया तो 0, 14 में से 9 गया तो 5, 2 हो गया 1, 1 में से 1 दोस्तों अब नहीं लगेगा, तो यहाँ पर 1 0 और उतार लेंगे। तो यहाँ पर आप सोचेंगे कि कितना मरतबा लगेगा। तो दोस्तों 4 मरतबे लगा सकते हैं। 5 चौके 20, 6 चौके 24, 2 26, 4 3 12, 12 2 14। तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 0 में से 0 गया तो 0, 10 में से 6 गया तो 4, 14 में से 14 गया तो कटकुट, तो 40 आ गया है। उसके बाद फिर भाग देंगे 365 को। तो यहाँ 9 मरतबे लगा सकते हैं दोस्तों। 4 9 36, 360 हो जाएगा। 5 में से 0 गया तो 5, और 36 में से 36 गया तो कटकुट। उसके बाद 5 से भाग देंगे 40 को, तो 40 कट जाएगा 8 मरतबे। तो शेषफल यहाँ 0 आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये 3 बार में बना। तो चलिए इसको यूक्लिड एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ ए बराबर कितना है, 12,450, लिख लेंगे 12,450। बी बराबर कितना है 365, तो 365 लिख लेंगे। और क्यू कितना आया था 34, तो 34 लिख लेंगे। और आर का मान यहाँ पर 40 आया था, तो 40 लिख लेंगे। उसके बाद ए का मान फिर 365 है, तो 365 लिख लेंगे। उसके बाद बी का मान 40 है, तो 40 लिख लेंगे, गुना क्यू का मान यहाँ पर 9 आया था, तो 9 लिख लेंगे। और शेषफल आपका 5 आया था, तो 5 लिख लेंगे। उसके बाद फिर ए का मान यहाँ पर 40 है, तो 40 लिख लेंगे। और बी का मान यहाँ पर 5 है, तो 5 लिख लेंगे। और क्यू का मान 8 है, तो 8 लिख लेंगे। और शेषफल आपका 0 आ चुका है। तो दोस्तों जब तक आंसर 0 नहीं आ जाए, जब तक आपको बनाना है। तो यहाँ 3 बार में 0 आ चुका है, तो इस रूप में लिख लेंगे यूक्लिड मेथड ए बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। लिखने के बाद यहाँ पर मौसा इसका हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा, क्योंकि ये बाएं साइड में लिखा हुआ है, बाएं साइड वाला ही आंसर होता है। तो 5 हो गया दोस्तों। तो सबसे पहले आप इसको नोट कर लें, मैं अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। तो दोस्तों मैं इसे मिटा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 में है 135 और 225। तो चलिए इसका मासन निकालना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर मासन निकाल लेंगे। 225 को अंदर रख लेंगे और 135 को बाहर लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक मर्तबा लगेगा दोस्तों। तो यहाँ पर 135 लगा देंगे। 5 में से 5 गया तो 0, 12 में से 3 गया तो 9, ये हो जाएगा कटपुट 90। 90 से फिर 135 को भाग देना है। तो यहाँ भी एक मर्तबा लगेगा दोस्तों। 90 लग गया तो 5 में से 0 गया तो 5 और 13 में से 9 गया तो 4। उसके बाद 45 से 90 को भाग देंगे। 45 दूनी 90, यहाँ पर कट गया तो स्पेशल यहाँ 0 आ गया। तो दोस्तों ये भी 3 बार में सोल्व हुआ। तो चलिए यहाँ पर यूक्लिड एल्गोरिथम के रूप में लिख लेते हैं। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में हमको लिखना है। तो यहाँ a का मान कितना है 225, तो 225 लिख लेंगे। b का मान कितना है 135 गुना q का मान 1 आया है तो 1 लिख लेंगे और r का मान 90 आया तो 90 लिख लेंगे। उसके बाद फिर a का मान यहाँ पर 135 है तो 135 लिख लेंगे। b का मान यहाँ पर 90 है तो 90 लिख लेंगे। q का मान 1 है तो 1 लिख लेंगे और r का मान 45 है तो 45 लिख लेंगे। उसके बाद फिर a का मान 90 है तो 90 लिख लेंगे। b का मान 45 है तो 45 लिख लेंगे गुना q का मान यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद r का मान 0 है तो 0 लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सेक्सुअल 0 आ चुका है और आपका आंसर भी आ चुका है। तो मासा इसका क्या हो जाएगा जो बाएं साइड में होता है उसी को मासा कहते हैं। तो यहाँ पर 45 हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सोल्व हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लें। तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 12,576 और 4052। तो चलिए मैं इसको भी सोल्व कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 12,576 और 4052। तो चलिए इसका मासा निकालना है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 12,576 अंदर लिख देना है और 4052 को बाहर लिख देना है। फिर यहाँ पर आपको सोचना है कि कितना मरतबे लगेगा। तो चलिए मैं इसको सोच लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 4052 से 3 मरतबे लगा सकते हैं। तो चलिए मैं 3 मरतबे लगा देता हूँ। 3 दूनी 6 हो जाएगा तो 6, 5 15 के 5, हाथ में 1, 0 में 3 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 लिख सकते हैं क्योंकि सेक्सुअल 1 है। 4 3 12 तो 12, यहाँ पर सेक्सुअल नहीं बचा है तो 12 लिख देंगे। उसके बाद 6 में से 6 गया तो 0, 7 में से 5 गया तो 2, 5 में से 1 गया तो 4, 12 में से 12 गया तो कटपुट 420 से 4052 को भाग देना है दोस्तों। तो यहाँ पर सोच लेंगे कितना मरतबे लगा सकते हैं। 9 मरतबे यहाँ लगा देता हूँ। तो 0 में 9 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1, 9 चौक 36, 1 37, 2 में से 0 गया तो 2, 15 में से 8 गया तो 7, 10 हो गया 9, 9 में से 7 गया तो 2 और 3 में से 3 गया तो कटपुट 272 से 420 को भाग देना है। तो यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर 1 मरतबे लगाएंगे 272, 10 में से 2 गया तो 8, 12 हो गया 11, 11 में से 7 गया तो 4, 4 हो गया 3, 3 में से 2 गया तो 1, फिर 148 में से 272 को भाग देना है दोस्तों। तो यहाँ भी 1 मरतबे लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ 124 से भाग देना है 148 को। तो यहाँ भी 1 मरतबे लग जाएगा 124।
8 में से 4 गया तो 4, 4 हो गया 3, 3 में से 1 2 गया तो 1। 14 से 124 को भाग देना है। यहाँ 14 से 8 मरतबे लग जाएगा दोस्तों 112। 4 में से 2 गया तो 2, 2 हो गया 1, 1 में से 1 गया तो कटपुट। उसके बाद 14 2 से भाग देना है 14 को, तो यहाँ से 8 मतलब 14 कट गया, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। दोस्तों ये 7 बार में बना है, तब जाकर यहाँ शेषफल 0 आया है। तो चलिए मैं इसको यूक्लिड एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ a बराबर क्या है 12576, तो 12576 लिख लेंगे। b बराबर यहाँ 4052, तो 4052 लिख लेंगे। गुना q बराबर 3, तो 3 लिख लेंगे। और r का मान यहाँ पर 420 है, तो 420 लिख लेंगे। उसके बाद a बराबर यहाँ 4052 है, तो 4052 लिख लेंगे। b बराबर यहाँ 420 है, तो 420 लिख लेंगे। गुना q बराबर यहाँ 9 है, तो 9 लिख लेंगे। प्लस r बराबर यहाँ 272 है, तो 272 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ a बराबर 420 है, तो 420 लिख लेंगे। b बराबर 272 है, तो 272 लिख लेंगे। गुना q बराबर 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और r बराबर 148 है, तो 148 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ a बराबर 272 है, तो 72 लिख लेंगे, 272 लिख लेंगे। b बराबर यहाँ 148 है, तो 148 लिख लेंगे। गुना q बराबर यहाँ 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और r बराबर 124 है, तो 124 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ a बराबर 148 है, तो 148 लिख लेंगे। b बराबर 124 है, तो 124 लिख लेंगे। गुना q बराबर 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और r बराबर यहाँ 14 है, तो 14 लिख लेंगे। उसके बाद a बराबर 124 है, तो 124 लिख लेंगे। b बराबर यहाँ 14 है, तो 14 लिख लेंगे। और q बराबर यहाँ 8 है, तो 8 लिख लेंगे। प्लस r बराबर 2 है, तो 2 लिख लेंगे। उसके बाद a बराबर 14 है, तो 14 लिख लेंगे। b बराबर 2 है, तो 2 लिख लेंगे। गुना q बराबर 7 है, तो 7 लिख लेंगे। और r बराबर 0 है, तो 0 लिख लेंगे। देखिए दोस्तों इतना लिखना पड़ता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको भाग देना होता है, उसके बाद यूक्लिड एल्गोरिथम से a बराबर bq प्लस r के रूप में इस तरह से लिख लेना होता है। तो यहाँ पर इसका मौसा हो जाएगा। मौसा बराबर यहाँ कितना हो जाएगा दोस्तों, तो लास्ट में यहाँ पर बाएं साइड 2 आया है, तो 2 लिख लेंगे। तो दोस्तों इसका मौसा 2 हो गया। तो चलिए आप इसको नोट कर लें। तो दोस्तों अब मैं मिटा देता हूं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा 455 और 42। तो चलिए मैं इसको बना देता हूं। 455 और 42। तो चलिए इसका मासा निकालना है। तो सबसे पहले इसका मासा निकाल लेते हैं। अंदर में 455 लिख लेना है, बाहर में 42। उसके बाद यहाँ देखिए एक मतलब लगेगा 42, 5 में से 2 गया तो 3 और 5 यहाँ उतरेगा, तो अब नहीं लगेगा दोस्तों। तो 35 से इसको भाग देंगे 42 को, एक मतलब 35, 12 में से 5 गया तो 7, 4 हो गया 3, 3 में से 3 गया तो कटपुट, 7 से 3 35 को भाग देंगे, तो यहाँ 5 मतलब कट जाएगा 35, यहाँ पर शेषफल 0 आ गया। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 2 3, तो दोस्तों ये 3 बार में बन चुका है, इसका शेषफल 0 आ चुका है। तो चलिए मैं इसको यूक्लिड एल्गोरिथम से लिख देता हूं।
तो चलिए मैं यूक्लिड एल्गोरिथम a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख देता हूं। तो दोस्तों यहाँ a बराबर कितना हो जाएगा 455, तो 455 लिख लेंगे। और b बराबर क्या हो जाएगा 42, तो 42 लिख लेंगे। गुना q बराबर क्या हो जाएगा 1, तो 1 लिख लेंगे। और r का मान कितना आया 35, तो 35 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर a बराबर 42 है, तो 42 लिख लेंगे। b बराबर है 35, तो 35 लिख लेंगे। गुना q बराबर 1 है, तो 1 लिख लेंगे। और r बराबर 7 है, तो 7 लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर a बराबर 35 है, तो 35 लिख लेंगे। b बराबर यहाँ 7 है, तो 7 लिख लेंगे। गुना q बराबर 5 है, तो 5 लिख लेंगे। और r बराबर 0 है, तो 0 लिख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यूक्लिड के रूप में हम लिख चुके हैं। तो दोस्तों इसका मौका हो जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं बाएं साइड में 7 आया है, तो इसका मौका हो जाएगा 7। तो दोस्तों ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको मौसा निकाल लेना होता है पूरा। उसके बाद इस रूप में लिख लेना होता है, a बराबर bq प्लस r के रूप में लिख लेना होता है। इसी को यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।